नमस्कार, मैं समृत राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है आयु या और एज। तो एज से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, एक तो इससे संबंधित आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे और मैथ में भी मिलेंगे। मैथ के सवाल होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अब बताते हैं आपको सीधे सीधे। पहले तो इनकी होती है ट्रिक्स। जो कुछ लोग जो एज पे आधारित ट्रिक बताते हैं वो प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, उसके इर्द गिर्द ही अगर क्वेश्चन घूमता है तो ही ट्रिक लगेगी। बाकी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सही करने पड़ते हैं। तो हम आपको पहले सीधे सीधे क्वेश्चन बताएंगे और सीधा उनका ट्रिक होगी तो ट्रिक और नहीं तो कॉन्सेप्ट, दोनों चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ ये दिमाग में रखते हैं कि केवल ट्रिक से निकाल लेते हैं तो प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, तो ज़रा उनसे बच के रहें। तो जी सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन दिया है ए और बी की आय का योग 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता, हमने एक तरफ ए लिख दिया और एक तरफ बी लिख दिया। तो ये कहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। यदि हम इसको x कह दें तो ये हो जाएगा x + 4। दोनों की उम्र हमको कितनी दे रखी है 22 बराबर 22 कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 2x + 4 = 22। और इसके बाद अगर हम करते हैं 2x = 18, 4 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, x = 9 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि a जो है 9 वर्ष का, b जो है 9 वर्ष का है और a 9 × 4 = 13 साल का है। दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो 9 और 4 13 और 9 कितना हो गया 22। तो ये रहा। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। यदि बी ए से 6 वर्ष छोटा है तो ए बी की आयु बताइए। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है। एक तरफ ए लिखेंगे और एक तरफ बी लिखेंगे। उसने कहा छोटा कौन है, बी ए से 6 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर हम इसको x कह दें, ये हो जाएगा x - 6। वो बड़ा था तो x + 4 किया था, यहाँ छोटा है। अब दोनों की उम्र हमें दे रखी है 28, बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो ये हमारे पास हो गया 2x और ये हो गया -6 = 28। 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6 को, तो ये जुड़ जाएगा 2x = ये हो जाएगा 34 और x = यहाँ से कितना आ जाएगा 17। तो एक की उम्र यहाँ पर हमारी 17 आ जाएगी, यानी x 17 साल का हो गया और इसमें से 6 कम कर देंगे तो ये 11 साल का हो जाएगा। 11 और 17 28 साल आंसर आपका टोटल हो जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया। आप इसे वीडियो को पॉज करके धीरे से देख लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? हाँ, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है आपका कि ए और बी वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की 2/3 हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिख लिया ए और एक तरफ लिख लिया बी। तो उसने कहा बी की आयु ए की 2/3, तो इसका 2/3 बराबर बी। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो 2 उधर पहुँच जाएगा, a × 2 = b × 3। तो a/b अगर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3/2। 3/2 निकल आया। अब हमें क्या है कि उसने कहा कि दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम a अनुपात b अगर देखते हैं, a और b का अनुपात है तो वो 3:2 आ रहा है। इन दोनों में अगर एक्चुअली डिफरेंस कितने का 1 का, 1 रेशियो बराबर हमें कितना दिया है 7। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल आएगी 3 × 7 = 21 और b की वैल्यू निकल आएगी 2 × 7 = 14। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। अंतर चाहे वर्तमान हो, चाहे पास्ट हो, चाहे जैसा भी हो, अंतर हमेशा समान रहता है। तो हम यहाँ पहुँचे, बी की आयु ए की 2/3 है। तो हमने क्या किया, ए की 2/3 बराबर बी। तो यहाँ से हमने b को उधर भेज दिया, 3 को उधर भेज दिया, तो 3 का मल्टीप्लाई a/b किया तो हमारे पास हो गया 3/2। इसका सही अनुपात हो गया 3:2। डिफरेंस हमारा कितना है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 रेशियो बराबर 7। यानी यहाँ x भी लिख सकते हैं, कुछ लोग x अलग करके करते हैं, 3x - 2x = 7।
तो एक रेशियो की वैल्यू 7, तो 7 × 21 और 7 दूनी 14। तो ए की आयु 21 और बी की आयु आपकी 14 वर्ष निकल आई, और डिफरेंस भी आप देख रहे हैं आपको मिल जाएगा 7 वर्ष का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आय का योग 18 वर्ष है और उनका योग जो है 18 वर्ष है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आय में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो एक ही बड़े बच्चे की आय ज्ञात कीजिए। हमें ना तो बड़े से मतलब है और ना छोटे से, हमें क्या करना है, हमने यहाँ चलिए मान लेते हैं बड़े और छोटे 2 लिख लिए। अंतर हमेशा 2 वर्ष का ही रहेगा, चाहे आज अंतर ले लो और चाहे 4 साल बाद ले लो, चाहे 6 साल बाद ले लो, अंतर दोनों का कभी नहीं बदलेगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ से कर सकते हैं, यानी a + b = 18 और a - b = 2 माइनस यहाँ से ये कट जाएगा, तो 2a = हमारा आ जाएगा 20 और a = यहाँ से आ जाएगा 10। तो हमने यहाँ पर क्या माना है, a, और ये क्या माना है, b। तो बड़े की बच्चे की आयु जो हमारी हो गई, बड़ा मतलब a की आयु हो गई 10 और b की हो गई हमारे पास, यानी b की हो गई 8 वर्ष। ये कब की है, 2 वर्ष पहले की। तो यदि वर्तमान में जाएंगे, वर्तमान में अगर हम जाते हैं तो ये 12 साल का हो जाएगा a और b यानी 10 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 साल का, तो ये वर्तमान आयु इनकी 12 वर्ष और 10 वर्ष। अंतर चाहे 2 वर्ष पहले ले लो या ये आज अगर करते तो इसका और दूसरा तरीका एक और कुछ लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते a + b = 22 करते हैं। वो क्यों करते हैं, 2 साल छोटे की बढ़ेगी और 2 साल बड़े की बढ़ती, तो इसलिए प्रेजेंट में ले आते हैं। तो हमें कुछ नहीं, हमने बाद में लाके जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी आकर के हम अगर करते हैं a - b = 2, तो यहाँ भी आकर के 2a = 24, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाता, 12। आप ऐसे करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या मान लिया, पास्ट में ही उसको मान लिया कि योग 18 था और डिफरेंस चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आप इसको धीरे से धीरे देखते रहना, अगेन करना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस कंफ्यूजन करने के लिए हमने 10 साल आपको लिख दिया है और आप 10 साल के चक्कर में कतई ना रहे, पहले हो बाद में हो कोई फर्क नहीं है। सवाल क्या है, ए और बी की वर्तमान आय का योग 65 ईयर्स है। 10 साल पहले दोनों की आय में अंतर 5 साल का था, आय में 5 साल का अंतर था। ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि आज की आय में अंतर और 10 साल वाले में आय का अंतर आप इतना ही रहेंगे। सपोज एक उदाहरण मान लो, मैं आज आपसे 10 साल बड़ा हूँ और जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा तब आप 80 साल के हो जाएंगे, वो 80 के, तो मैं आप भी तब भी 10 साल बढ़ा रहूँगा। तो डिफरेंस कभी न घटता है न बढ़ता है, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का। तो हमारे पास वही समझता है, 1 + b = 65 और a - b = 10। बस काट दिए, 2a = 75 हो गया, 5 का डिफरेंस है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 70। तो a से यहाँ कट जाएगा, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 35 और b हमारे पास आ जाएगा 30। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब जो भी जिसकी पूछी हो, b की, a की, दोनों की, कम ज़्यादा, आज की, फ्यूचर की, कुछ भी पूछा हो, वर्तमान हमारे पास निकल आई, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन लिखा है, जरा देखेंगे इसमें क्या है कि ए और बी की आय में अनुपात जो है 4:5 का अनुपात है, यानी है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्तमान का है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आय का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो ए की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, ए और बी को इस तरीके से लिख लीजिए और कह दीजिए 5x/4x। ओके, अब यहाँ पर उसने कहा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 इसमें से घटा दो और 2 इसमें से घटा दो, रेशियो हो गया 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से हमारा हो जाएगा 15x और माइनस का ये 6 = ये 8x हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं, तो ये हमारा जब उधर से इधर जाएगा, उधर से इधर ले आएंगे, तो 15 में से 7x बचेगा और ये उधर पहुँचेगा हमारे पास, तो क्या पहुँचेगा इधर, 4 दूनी 8 और 4
ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस का 8 और प्लस का 6 क्या ओ माफ़ कीजिएगा, हाँ इसमें ये हो गया कि 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 और 6 4 चक 16, ये 16x हो जाएगा, 16x माइनस 8x 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का 8 माइनस 6, तो x बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब x बराबर 2 आ गया तो यहीं से हम निकाल देंगे, a की आए तो a की आय हमने मानी थी 5x 5 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 4x और यानी 4 इंटू 2 यानी ये 10 साल और ये 8 साल, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में गलती हो गई थी, कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आय का योग 3:1 है। यो अनुपात दिया आपको, रेशियो कितना दिया 3:1। 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आय कितनी थी, ये तो बात की बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है हमने क्या मान लिया, पिता को ऊपर रखते हैं और पुत्र को नीचे रखते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया 3x/x, x लगा देंगे, x ठीक से लिखा करें, हमारी शकल मत उतारना। यहाँ से चला चलते हैं 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, तो 5 हमने जोड़ दिया, अनुपात हो गया 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से हमारा 15x हो जाएगा, यहाँ से इसको 25 लिख देंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, यहाँ से 35 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 8x हो जाएगा और इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ से भी कुछ गड़बड़ लग रही है हमें लगता है, 5 × 15 और 25 7 हो गया और 7 पन्ने 35, ठीक है। फिर क्या गड़बड़ होगी, 15 में तो 8x, इसको उधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा। x = यहाँ से वैल्यू निकल रही है 4/10/8, इसका 5/4। एक बार दोबारा चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 3:1 है, तो 3x और x हो गया। 5 वर्ष बाद तो 5 दोनों में जोड़ दिए तो अनुपात 7:5 हो गया। तो 7:5 यही पूछा था, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, 5:3, इसीलिए कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, 5:3। तो 3 के मल्टीप्लाई अब करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और प्लस हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा प्लस का 35, इसको इधर लाएंगे 2x, इसको उधर भेजेंगे 20 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 10। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमारी हो गई 10, पिता की हमने मानी कितनी थी ये, तो यहाँ से पिता हमारे पास हो जाएगा 3x, 3 × 10 बराबर 30। लेकिन ये वर्तमान की है, लेकिन उस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट कर दिया कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पूर्व पापा की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 में से 5 घटा देंगे यानी 25 साल की उम्र हो जाएगी। तो माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, अगर वो 5 होता तो आप वही आंसर आता, तो कोई तकलीफ नहीं है, कर दिया। जैसे ही वो फ्रैक्शन में आया तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं डाटा गड़बड़ हो गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये लिखा है a की आयु b की आयु की 2 गुनी है और 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु 4 गुनी थी, b से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद b की आयु क्या हो जाएगी, तो हम कुछ नहीं लेते हैं, एक पर a लिखते हैं और नीचे b लिखते हैं। उसमें क्या क्या कहा, 2 गुनी है, a की आयु b की आयु की 2 गुनी है, तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा x। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले 8 घटा दीजिएगा, 4 गुनी थी। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, इसके बजाय आप क्या करते हैं, इससे भी अच्छा आपको एक तरीका बता देते हैं। वैसे तो ये हो जाएगा 4 गुनी 4:1 हो जाएगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। दूसरा तरीका और अच्छा है कि यहाँ पर ले लेते हैं a और यहाँ पर ले लेते हैं b, इसकी हो गई x और इसकी हो गई 2x। 8 वर्ष पहले, तो 8 इसमें से घटा दिया, 8 इसमें से घटा दिया, 8 वर्ष पहले
ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो ये 4 गुनी थी, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, किसमें, छोटे वाले में जो नहीं था, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया। 2x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 32। इसको इधर ले आए, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x, और इसको इधर ले आएंगे तो 32 पॉजिटिव के हो जाएंगे और माइनस का 8, 24 हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारे पास आ गया 24 और x बराबर आ गया हमारा 12। तो x 12, इसका मतलब यहाँ से फिर से एक बार समझ लेंगे, a और b हमने इसको माना था x और इसको माना था 2x, तो इसका मतलब हो गया ये 12 साल का और ये 24 साल का। अब उसने पूछा है 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, किसकी, बी की, तो बी में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 20 वर्ष, और इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 32 वर्ष। ए की 32 वर्ष और बी की 20 वर्ष हो जाएगी। आप इसी तरीके से करेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आप इसमें 2 वेरिएबल्स कभी नहीं मानेंगे। कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसकी x मान लेते हैं और दूसरे की y मान लेते हैं। अगर 2 वेरिएबल में आपने किया तो 100% आप फंस सकते हैं। अच्छे मैथमेटिशियन हैं तो बात कह नहीं सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे। सिंगल वेरिएबल में ही, एज वाले क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में ही निकालेंगे, चाहे तो ट्वाइस कर देंगे और चाहे घटा देंगे। तो इससे संबंधित अब एक क्वेश्चन और कराते हैं। इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।